अभिश्चित्रमपि परार्थसंहत्यकारित्वात् परार्थसंहत्यकारित्वात् तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थसंहत्यकारित्वात् दृष्टदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थं दृष्टदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थं तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थसंहत्यकारित्वात् तदसंख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थसंहत्यकारित्वात् महर्षि पतंजलि चित्त के बारे में बहुत ही डिटेल में बताते हैं। उनके हम पर उपकार है, उन्होंने इतने विस्तार से बताते हुए भी शॉर्टकट में बताया है, यानी इतने कम शब्दों में, कम सूत्रों में और कोई दर्शन नहीं है। और ये योग दर्शन बहुत ही कम शब्दों में, कम सूत्रों में बताया है। फिर भी एक एक जो भी बात है, चित्त के बारे में हो या सृष्टि के बारे में हो, हमारे जीवन के बारे में हो, वो बताई। चित्त के बारे में बता रहे हैं, दृष्टा और दृश्य, इसमें से चित्त दृश्य में आता है। जैसे स्पिरिट और मैटर, उसमें मैटर में चित्त आता है, लेकिन चित्त तो वैसा पूरा परिणामी दिखाई देता है, परिवर्तनशील दिखाई देता है, चलायमान दिखाई देता है, प्रकाशक ऐसा दिखाई देता है, चैतन्यमय दिखाई देता है, उसमें उत्साह रहता है। मन बड़ा चंचल है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भी कहते हैं। तो ये ऊर्जावान है, इधर से उधर जाता है, भागता है, सतत कुछ ना कुछ उसको चाहिए होता है। ऐसा चित्त वह दृश्य में आता है, जड़ होता है, ये कैसे संभव है? तो हमने एक उदाहरण देखा था, जैसे आईना है, और आईना वैसा जड़ होने के बावजूद भी वो प्रकाश आगे अगर आ गया तो वो प्रकाश दे देता है। जो भी वस्तु आ गई उसका प्रतिबिंब दे देता है। उसमें हलचल भी दिखती है, लेकिन वो स्वयं स्थिर है, स्वयं जड़ है। उसके बावजूद भी उसमें हलचल दिखाई देती है, वो प्रतिबिंब के कारण। तो जो भी जड़त्व है, यानी ये जो चित्त है, पूरा प्रकृति से लेकर के पूरे 24 तत्व, ये सब मैटर में आते हैं, जड़ में आते हैं। चित्त में असंख्य वासनाएं हैं, यानी बहुत सारी, ढेर के ढेर, पूरे पर्वत के पर्वत पड़े हैं वासना के, संस्कारों के, कामनाओं के। और उसके कारण हम इधर उधर भागते हैं। हाँ, चंचलत्व आ जाता है। और तद असंख्येय वासना भी, उस असंख्य वासना से भरे हुए होने के कारण वह इधर उधर भागता है। फिर भी वह चित्रमपि, वह अलग अलग आकार लेता है, इसलिए उसको इधर चित्र बोला गया है।
यानी जिस समय जो विषय उसके सामने आ गया उसका आकार वो ले लेता है, उसका रंग रूप वो ले लेता है। और इसलिए इधर चित्र ये शब्द उपयोग में लाया है। ऐसा होने के बावजूद भी वो परार्थ है, वो दूसरों के लिए काम करता है। पर यानी दूसरा, पर का दूसरा भी एक अर्थ होता है श्रेष्ठ, लेकिन इधर जो अर्थ है परार्थ यानी दूसरों के लिए कुछ करने वाला, दूसरों के लिए काम आने वाला। संवत्यकारित्वात्, उसमें संवत्यकारित्व है, यानी कि अलग अलग वासनाएं, अलग अलग कामनाएं, अलग अलग गुण उसमें होते हैं। सत्व रजतम, उसकी इकट्ठा का जो प्रभाव है उसमें जो अलग अलग दिखाई देता है, वासना, कामना, संस्कार या तो गुण, उसके इकट्ठा मिलकर के कुछ संस्कार होते हैं और उसका जो भी परिणाम होता है वो दूसरों के लिए होता है। हमारा जीवन ऐसा बना है, यानी इससे हमारा जीवन भी समझ में आता है कैसा है हमारा चित्त, कैसा है, हम कैसे हैं। यह पंचभौतिक शरीर है, पंचमहाभूतों से बना हुआ है। मिट्टी है यानी पृथ्वी है, आप है, तेज है, वायु, आकाश, और पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार। इस मन, बुद्धि, अहंकार में अलग अलग वासना, इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संगात, चेतना, धृति, अलग अलग वैसी भावनाएं, कामनाएं हमारे अंदर रहती है। और ये अलग अलग वासनाओं के कारण ये उधर उधर भटकता है, और भटकते हुए भी उसको जो अनुभव आता है वह अनुभव वो दूसरों के लिए होता है। यानी मन समझो खाने की इच्छा होती है, हम खाते हैं, या तो सोने की इच्छा होती है, हम सो लेते हैं बिंदास, और जागने की इच्छा होती है तो जग जाते हैं, मन में आए वैसा करते, मन भागता है इधर उधर। हमारी जैसी इच्छा हो वैसा मन भागने लगता है। उसको अनुभव आता है और जो परिणाम आता है बुद्धि उसको बताती है कि यह दुखमय है। ज्यादा सोने पर जड़त्व आता है और आलस्य छा जाता है, और उसका परिणाम कर्म अच्छा नहीं हुआ, फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं मिला, गुलाम बन गए, फिर अभ्यास नहीं हुआ, हाँ फेल हो गए। इससे अपयश या तो निराशा जीवन में आने लगती है। इसके कारण तो फिर विचार करता है, बुद्धि विचार करती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए समय के समय पर, आलस्य नहीं होना चाहिए। ये जो तुरंत अच्छी लगने वाली बातें बाद में दुखकारक होती है, ये लगने लगता है। और वो विचार करने से वही मन फिर अच्छी बातों को स्वीकार कर लेता है। यह अनुभव से होता है, और फिर सत्वगुण की तरफ वो बढ़ता है। हाँ, पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो हमारा जीवन है वो पंचमहाभूतों से बना हुआ, जड़त्व से बना हुआ है, और उसमें ये अंतःकरण जो रहता है वो भी जड़ है, और वो अलग अलग आकार लेता है इच्छाओं के, कामनाओं के, संस्कारों के कारण, और इसलिए उसको चित्र बोला गया है। वो परार्थ है, और परार्थ के विरुद्ध शब्द है स्वार्थ। दो भाग अगर इसमें करेंगे तो एक ऐसा है कि एक चेतन रूप है और एक जड़ रूप है। एक सृष्टि चेतन रूप है, सचेतन, और दूसरी अचेतन, ऐसा बोलने के बजाय जिसमें अंतःकरण होता है, जिसमें अंतःकरण होता है वह चेतन माना जाता है। जैसे पत्थर है या तो पर्वत है,
तो अलग अलग जो जड़ दिखाई देता है उसमें अंतःकरण नहीं है, मन बुद्धि अहंकार नहीं है। तो जो चेतन है वो क्या करते हैं, वह अपने लिए, जैसे समाज में हम इकट्ठा रह रहे हैं, इकट्ठा रहते हैं तो हमारी अपेक्षा है कि एक दूसरे के लिए मदद रूप हो, कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ अच्छा जीवन मिले, यह हमारी कामना है और ये स्वार्थ है। ये परार्थ अलग और स्वार्थ अलग। जो सचेतन है या तो अंतःकरण के सहित है, वह स्वार्थ से युक्त होते हैं सचेतन। लेकिन जो जड़ है, जैसे आदमी ने पत्थर लाया, ईंटें लाई, रेती लाई, सीमेंट लाया, और उसका एक मकान बना दिया। जो मकान वो संवत्य कारित्व है, उसमें पत्थर है, उसमें ईंटें है, रेती है, सीमेंट है, बाकी भी पदार्थ, लोहा समझो, खिड़कियां, दरवाजे, सभी, ये सब मिलकर के उसका संवत्य कारित्व हो गया। यानी इकट्ठा मिलकर के वो घर किसके काम आता है, जो उसका घर धनी या तो स्वामी होता है, उसको वो उपयोग कर लेता है। यानी ये जो घर है वह जड़ होने के बावजूद भी वह परार्थ है, वो दूसरों के लिए बन गया है। वैसा चित्त भी अलग अलग उसमें क्षमताएं है, अलग अलग भाव है, अलग अलग संस्कार है, बहुत है, असंख्य है, और उसमें गुण भी है। अलग अलग गुण कैसे है, जैसे तमोगुण है तो हमें नींद आती, आलस्य आता है, अज्ञान, ये सब तमोगुण के परिणाम है। रजोगुण के परिणाम है काम क्रोध आदि विकार, और सत्वगुण का परिणाम है जैसे तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। यानी ये जो सत्वगुण है वो हमें सुख की तरफ ले जाता है, ज्ञान के साथ बांधता है, और वो अनामय होता है, प्रकाशक होता है, निर्मल होता है। यह सत्वगुण, ये अंतःकरण उसी से प्राधान्य रूप में बना हुआ है, इसलिए उसकी चाहत होती कुछ जाने। हमारी मन बुद्धि कुछ जानने के लिए लालायित होती है और हम कार्यरत होते हैं। अज्ञान अंधकार दूर करने के लिए इच्छा होती है तो हम चलने लगते हैं। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम, ये जो भूख प्यास लगती है, कुछ करने की इच्छा होती है। तमस्त्वज्ञानजम विद्धि, और जो तमोगुण है वह अज्ञानजम, जो अज्ञान निर्माण करने वाला है, प्रमाद आलस्य निर्माण करने वाला है। ये तीनों गुणों के साथ हमारा जीवन, ये चित्त बना हुआ है, ये जड़ है। और जो सत्वगुण प्रधान अगर हो गया, उसमें रजोगुण तमोगुण उसको सायभूत होते हैं और उसका संवत्यकारित्व आ जाता है। वो इकट्ठा मिलकर के, और वो खुद के लिए कुछ नहीं करता, वो दूसरों के लिए करता है। वैसा दूसरी ओर से अगर देखा जाए तो हमने 5 कोश देखे, कौन से हैं? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इसका सीक्वेंस भी ध्यान में रखो। हाँ, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, लास्ट में आनंदमय। अन्नमय कोश के कारण हमें लगता है कि हम स्थूल है, हमारा शरीर है, इंद्रिय है, हाँ, पंचमहाभूतों से बना हुआ। प्राणमय शरीर के कारण, कोश के कारण हमें लगता है कि हमारे अंदर जो भूख प्यास लगती है वो प्राणमय शरीर के कारण लगती है। उसमें प्राण कम पड़ गया या तो सूख गया तो भूख प्यास लगती है। मनोमय कोश के कारण हमारे अंदर विकार पैदा होते, काम क्रोध आदि विकार, भाव भावनाएं पैदा होती है। विज्ञानमय कोश के कारण
हमारे अंदर मैं ज्ञाता हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं भोगता हूं, करता हूं, ये भाव पैदा होते हैं विज्ञानमय के कारण। और जो आनंदमय कोश है, कोश यानी एक प्रकार का आवरण होता है, वो अड़ी देखिए, अड़ी, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, इल्ली। तो वो उसके बाजू में एक कोश होता है, आवरण, देखा है, जाली वाला। एक एक कोश, एक एक आवरण, ऐसे 5 आवरण हमारे आत्मशक्ति को है। 5 कौन से? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इसमें जो अन्नमय है वह पंचमहाभूत यानी मिट्टी, जल आदि, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। प्राणमय में जो पंच प्राण है वह मुख्यतः, और जो विज्ञानमय है उसमें ज्ञानेंद्रिय, बुद्धि आदि, विचार करने की शक्ति, वो विज्ञान में है। और जो आनंदमय कोश है उसमें आत्मशक्ति का जो उल्लास होता है, प्रसन्नता होती है, वह बहुत ही नजदीक वाला कोश है। कोश यानी आत्मशक्ति के नजदीक वाला आवरण। वहां तक अगर हम जाएंगे, बच्चे वैसे होते हैं, छोटे बच्चे है ना, वो आनंदमय कोश में होते हैं। उनमें कोई पाप या तो कुछ मल नहीं होता, निर्मल और निष्पाप होते हैं। और धीरे धीरे मल आने लगता है, कचरा आने लगता है। जैसे घर में अगर साफ सफाई नहीं की तो कचरा आता है, वैसे हमारे जीवन में भी आता है। तो इस प्रकार पंच कोशों से बना हुआ ये जो चित्त और हमारा जीवन, ये प्रभाव पाड़ता है, प्रभाव डालता है। और इसके कारण अलग अलग उसमें भावनाएं पैदा होती है, अलग अलग संस्कार पैदा होते हैं। और इसलिए उसके संवत्यकारित्व से वो जो बनता है वो दूसरों के लिए बनता है, लेकिन वो परार्थ है। और ये जो उसका परार्थ है वह योग सूत्र में भी दिया है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य है ये भोग और अपवर्ग के लिए, भोग भी देता है और अपवर्ग यानी मुक्ति भी देता है। वही चित्त हमने पिछले कुछ सूत्रों में देखा, मनयो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ये मनुष्य के लिए बंध और मुक्ति का कारण है, और इसलिए मन पर ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। ये बार बार महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। असंख्य वासना होने के बावजूद भी, चित्रमय होने के बावजूद भी, अलग अलग रंग रूप आकार वाला होने के बावजूद भी वो परार्थ है और संवत्यकारित्व उसमें होता है। इसमें पहले हमने विज्ञानवाद थोड़ा देखा, यानी कि बौद्ध तत्व ज्ञान में, बौद्ध दर्शन में एक विज्ञानवाद करके एक सिद्धांत है। ये जो क्षणिक है और शून्य, ये जो जगत है और हमारा जीवन है, ये क्षणिक है और शून्य है। हमारा चित्त ये आभास निर्माण करता है। यानी समझो कि मैंने आपको देखा और आपकी प्रतिमा मेरे आंखों में आ गई, मन में आ गई, चित्त में आ गई। मैंने जब तक नहीं देखा, जब तक अपना विषय नहीं बनाया, तब तक आप नहीं दिखे। पेड़ को देखा तो पेड़ मेरा विषय बन गया, मेरे चित्त का विषय बन गया, तो चित्त ने उसको आभाषित किया। तो इधर क्या है, चित्त ये आभास देने वाला है, ये एक बात। लेकिन वो आभास होता है, भ्रम होता है, और वही खड़ा करता है ये सृष्टि, पूरे पदार्थ और वस्तु यही खड़ा करता है चित्त। यह विज्ञानवाद मानता है यह सृष्टि कुछ है ही नहीं, यह आभास मात्र है। इधर महर्षि पतंजलि ने इनका खंडन किया है। बाकी बहुत सारे सूत्र इसमें आ गए। चित्त जड़ है और जड़ होने के बावजूद भी बहुत ही नजदीक है चैतन्य के, और चैतन्य के नजदीक होने के कारण वो प्रकाशक दिखाई देता है, वह निर्मल दिखाई देता है, वह हलचल करता हुआ गतिमान दिखाई देता है। और यह नजदीक होने के कारण, जैसा आईना है, सरोवर है, या तो स्फटिक मणि है, वैसा। और जो दृष्टा है वो उसका फाउंडेशन है, वह दूसरों के लिए, वो खुद के लिए कुछ नहीं है चित्त का।
तो इधर चित्त ये जड़ है, ये बता दिया, और उसका जो बेस है, मूलभूत जो फाउंडेशन है, वह क्या है? वह दृष्टा है। और वो जो दृष्टा है वह अपरिणामी है। और अपरिणामी कोई भी, जैसे कि नदी बहती है, जो परिणामी होता है ना, उसके लिए कोई अपरिणामी होता है तब भी वो परिणामी होता है, अन्यथा परिणामी नहीं हो सकता। जैसे नदी बहती है, पानी आगे आगे जाता है, उसका प्रवाह है, नीचे जमीन है स्थिर, इसलिए वो बहते हुए दिखाई देता है। अगर नीचे जमीन ही नहीं तो पानी कैसे बहेगा? यानी फाउंडेशन है। वैसा ये दृष्टा, ये सभी का अपरिणामी है, फाउंडेशन है, और उस पर ये चित्त आदि जो सृष्टि है, दृश्य है, ये रहता है। अभी यहां तक चित्त और ये सब सृष्टि दृश्य, इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने बताया। लेकिन ये सब उपवर्गार्थ, अपवर्गार्थम जो है, मोक्ष के लिए है। तो तब क्या स्थिति होती है? तो आगे आने वाले लगभग 25वें सूत्र से लेकर के 34वें सूत्र तक, यानी 10 सूत्र है, वह कैवल्य स्थिति का वर्णन है। कैवल्य स्थिति तक कैसे जाया जाता है, वो स्थिति का ये क्या अनुभव क्या होता है। अभी ये तो हमने शब्द रूप में सुना, बाकी भी आगे भी शब्द रूप में ही सुनेंगे, लेकिन जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक, जैसे गुड़ जब तक खाया ही नहीं तब तक कितना भी वर्णन करो, खाए बिना उसका अनुभव नहीं होता है। वह कैसा मधुर है, कैसे मीठा है, इसका खाए बिना अनुभव नहीं होता है। वैसे कैवल्य स्थिति का जो खाया हुआ, जिन्होंने खाया हुआ, वो वर्णन आगे आया है अगले सूत्र से, तो वो कल देखेंगे। तब तक रुक